अक्टोबर 5 रे गोटे पर्यायर हेब हरियाणा विधानसभा निर्वाचन एवं एथर 90 आसन भोटिंग अच्छी शेष पर्यायर हरियाणा निर्वाचन प्रचार निर्वाचन में बाजीमात बीजेपी प्लान 17 प्रस्तुत कर प्लान जरिया बीजेपी पूरा खेल बदल देव बोली आशा रखी बीजेपी प्लान अनुसूचित जाति संरक्षित 17 आसन नहीं रही कांग्रेस रे जेमिति हेवीवेट कुमारी शैलजा को अणदेखा करागला मुद्दा करी बीजेपी दलित भोट हातेबा रणनीति करी जदि यही 17 आसन में बीजेपी प्रदर्शन भल रहे तेज 90 आसन विशिष्ट हरियाणा विधानसभा बड़ खेल कर बीजेपी थिंक टैंक जो मैंने प्लां कर सब अंचल में बीजेपी बड़ रैली करने दूरे रोचे माइक्रो मैनेजमेंट उपर जोर दे सब अंचल में प्रचार में बीजेपी वार्ता देवा चेष्टा करुच्ची कांग्रेस राज में हरियाणा दलित प्रति अत्याचार होती बीजेपी शासन काल में केमी हरियाणा ठार आरंभ कर केंद्र सरकार पर्यंत दलित कल्याण गोटे पर गोटे योजना पदक्षेप बीजेपी रणनीति किसी अधिक भोट खाता को आसबार संभावना रही तेणु ए रणनीति केते दूर काम करुच्ची कि ना जना पड़ सेपटे हरियाणा निर्वाचन आउ कि इनसाइड स्टोरी पर जाना कौन कौन रही मुद्दा कौ मुद्दा को सब फोकस कर सीट शेयरिंग मात्रा केमी रही कौ हिसाब से प्लान कौन रही सब दल मान बुझा हरियाणा निर्वाचन में जाति रोचे गोटे बड़ फैक्टर हिसाब से कम करुच्ची कास्ट बीजेपी अणजाट भोटर को ऊपर फोकस करुच्चे मैंने अणजाट भोटर अच्छा कांग्रेस जाट भोटर को ऊपर बेसी भरोसा कर दलित कार्ड पर अच्छी हरियाणा रे राजनीति रे जाट का संख्या रही 25% रही जाट कर पछुआ वर्ग संख्या रही 33% एवं एसबू भितर अक्टोबर 5 रे हरियाणा निर्वाचन मैदान में सरगरम प्रचार कांग्रेस एवं बीजेपी मध्य आरोप प्रत्यारोप राजनीति जोरदार धरी कुरुक्षेत्र और अंबाला जनसभा को संबोधन कर बीजेपी को टार्गेट करते राहुल नारायणगढ़ में विजय संकल्प यात्रा आरंभ करते सेपटे बीजेपी स्टार कैंपेनर समेत 3 बीजेपी शासित राज्य मुख्यमंत्री प्रचार मैदान में। हरियाणा प्रचार मैदान सरगरम नारायणगढ़ राहुल का विजय संकल्प यात्रा कांग्रेस को जोगी धामी और विश्वकर्मा का टारगेट हरियाणा निर्वाचन को नहीं एडीआर रिपोर्ट। बावन प्रतिशत प्रार्थी कोटिपति सबुठ धनी कैप्टेन अभिमन्यु। अक्टोबर 5 रे हरियाणा निर्वाचन मैदान में सरगरम प्रचार कांग्रेस और बीजेपी मध्य आरोप प्रत्यारोप राजनीति जोरदार। मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 2 वर्ष में वह 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। कुरुक्षेत्र में और अंबाला रे जनसभा को संबोधन कर बीजेपी को टार्गेट करते राहुल गांधी नारायणगढ़ में विजय संकल्प यात्रा आरंभ करते हरियाणा रे आगामी कांग्रेस सरकार अदानी सरकार नुहे कृषक श्रमिकों सरकार है बोली कहते राहुल। मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। एमएसपी सह गरीब महिला को मासक 2000 विधवा भत्ता मासिक 6000 और 2 लाख हरियाणा युवकों को चाकरी प्रदान व्यवस्था कर राहुल। अंबाला जनसभा रेस्लर का दावी प्रसंग उठाई बीजेपी को टार्गेट करते प्रियंका तेज केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उभय राहुल और प्रियंका को हरियाणा को बुली आसी पर्यटक कही समालोचना कर गांधी परिवार ज्वाई हरियाणा कृषक मान कांग्रेस सरकार समय केते मात्रा लुटिंट एक कृषक मैंने भल भाव बुझी तेणु डबल इंजन सरकार पर विश्वास रखुवा हरियाणावासी बीजेपी को हैट्रिक विजय देवे बोली कहते धर्मेन्द्र। एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज बातें कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? जीजा जी की जो अकूत संपत्ति उन्होंने हरियाणा के किसानों की लूटी थी,
उसी की घबराहट इनके मन में आ गई है कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनकी सारे काले कारनामा पर्दाफाश होगा। हरियाणा की जनता विशेष करके नौजवान लामबंद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर भरोसा जताई है। नायब सिंह सैनी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। सेबड़े बीजेपी बहु स्टार प्रचारक समेत 3 बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और हेमंत बिश्व शर्मा हरियाणा प्रचार जोरदार करिसेंते। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद, गुंड्री, मुआनारे दलीय प्रार्थी प्रचार करिसेंते। हरियाणा गत 10 वर्ष में बीजेपी सरकार 42 जातीय राजपथ 9 मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करथिबा धामी कहिसेंते। सेबळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिसार प्रचार बेले कांग्रेस गत 65 वर्ष धरी देश पर किसी भी करनथिबा बेले मात्र 10 वर्ष में बीजेपी भारतर 500 वर्षर इतिहास बदलाई देथिबा योगी आदित्यनाथ कहिसेंते। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उभय प्रियंका राहुल को हरियाणा प्रसंग में विभिन्न प्रश्न पचारिछन्ते। आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। ये लोग सिर्फ अलग होने का झूठा भ्रम फैलाते हैं। असलियत में अगर ये इनको घपले करने हैं, घोटाले करने हैं, तो ये घपले और घोटालों में एक दूसरे के पक्के साझेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 2 वर्ष में वह 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके अयोध्या में रामलला का विराजमान करवा दिया। कांग्रेस की नब्ज ढीली होती जा रही है। और भाइयों, 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख आएगी, ये कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के पीजीआई के आईसीयू में दाखिल मिलेगी। हरियाणा निर्वाचन पूर्व एडीआर हरियाणा निर्वाचन लड़ुवा प्रार्थी रिपोर्ट प्रदान करिछि। हरियाणा निर्वाचन लड़ुवा 52% विधायक प्रार्थी कोटिपति, या सहित एवरेज प्रार्थी संपत्ति 8 ରୁ 9 कोटी मध्य बोली रिपोर्ट प्रकाश पाई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। राहुल को विजय संकल्प यात्रा को नहीं आलोचना करवा। कौन रही राहुल को विजय संकल्प यात्रा, कांग्रेस द्वारा केते बेनिफिट हो पार और हरियाणा में कौन स्थिति हो पार तथ्य मध्य बुझा चेष्टा करवा। राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा आरंभ कर हरियाणा निर्वाचन यह दृष्टि रखी अंबालू यात्रा आरंभ से कर उद्देश्य लोक जोड़ा, साधारण लोक निवर्त होगा। हरियाणा निर्वाचन को बीजेपी जाट बनाम अणजाट करने को चाहूँगी एवं एथिरे कांग्रेस को घेरिबा को रणनीति करिछि। विभिन्न प्रकार रणनीति करा जाइछि मैदान में जीतिबा ता भितरे राहुल को विजय संकल्प यात्रा अन्यतम एवं राहुल किभଳି भाबे मुकाबला करि परछन्ति, कांग्रेस किभଳି भाबे मुकाबला करि परछ तागु जणा पड़िबो। सेपटे बढ़ी कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया अड़ुआ। लोकायुक्त पुलिस पक्षर प्रथम मामला रुजु पर एवं सिद्धरमैया नाँ में केंद्रीय तदंतकारी संस्था प्रवर्तन निर्देशालय ईडी मामला रुजु करिछि। मैसूर शहरी विकास कर्तृपक्ष मुडा योजना सिद्धरमैया समेत संपर्क नाँ में जमी दुर्नीति अभियोग होता। सिद्धरमैया समेत पत्नी बीएन पार्वती शालक मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजु को नाँ में मामला रुजु होती। सेप्टेम्बर 27 रे मैसूर लोकायुक्त पुलिस मामला रुजु करते। गत सप्ताह बेंगलुरु एक कोर्टे एने मामला रुजु पर लोकायुक्त पुलिस को निर्देश देते। तेज आगे देखा रहा जे सिद्धरमैया अड़ुआ ये शेष होना आगक जारी रपटे हरियाणा निर्वाचन किए बाजीमात करुचे अपेक्षा रही।